नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर किसी ने किसी अपने को खोया है तो ऐसे जो लोग हैं वो लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि हमारे जो अपने हैं उस दुनिया में आखिर क्या काम कर रहे होंगे। हमारे जो लोग हैं उस दुनिया में आखिर किस तरीके से अपना समय काटते होंगे। इस तरीके से बहुत बार हमारे मन में विचार आते हैं। मैंने बहुत ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि आत्मालोक में आत्माएं क्या काम करती है, लेकिन ज़्यादातर हमारी आत्माओं से ज़्यादा हमारे अपनों की हमें बहुत ज़्यादा ये होती है कि वो लोग आखिर क्या करते हैं। इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आज मैं जो भी बातें कहूँगा ज़्यादातर तो किताबों की है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें उसमें मैं ऐड करूँगा जो खुद अपने लोगों ने, कुछ लोगों ने जिन्होंने अपने को खोया था उन्होंने मुझे खुद कही थी। ऑटोमेटिक राइटिंग में उनको कुछ संदेश मिले या फिर कुछ लोगों को ऐसे ध्यान वगैरह में भी संदेश मिले, और ये बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग कैसे हैं दोस्तों कि जैसे हम पृथ्वी के जीवन को ही आत्मलोक से जुड़कर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जिस तरीके से हम जीवन जी रहे हैं, पृथ्वी पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं। जैसे हमारे जब आयु कम होती है तब हम स्कूल में जाते हैं, धीरे धीरे हम कॉलेज में जाएंगे, बाद में अपना करियर बनाएंगे, बाद में नौकरी करेंगे। इस तरीके से हमारा जीवन पृथ्वी पर चलता है। हर एक दिन हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। लेकिन आत्मालोक का जो जीवन है दोस्तों इस तरीके से नहीं होता। आत्मालोक में हमें कुछ करना ही पड़ता है, ऐसे नहीं होता। जो आपके दिल की इच्छा होगी वहाँ पर वो ऐसे काम हमें मिलते हैं। पृथ्वी पर हमारी इच्छा हो या फिर ना हो, हमें कोई काम करना होता है जिससे हमारी आमदनी हो, जिससे हमें 4 पैसे मिले। उस पैसों से हम अपना घर चलाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमें कुछ ना कुछ काम धंधा करना ही पड़ता है। लेकिन आत्मलोक में ऐसे नहीं होता। आत्मलोक में जो दुनिया है वो पूरी तरीके से ऊर्जा की है। वहाँ पर हमें कुछ भी करने की वैसी ज़रूरत नहीं होती। अगर कुछ भी नहीं करना है तो आराम से कहीं पे बैठ के सो जाओ या फिर अपने लोगों के साथ बस बात करते रहो। ऐसे नहीं होता। वहाँ पर भी अलग अलग कार्य होते हैं। बस वहाँ की जो दुनिया है वो थोड़ी सी अलग है, इसलिए वहाँ पर कुछ अलग चीज़ें होती है। जैसे वहाँ पर आध्यात्मिकता को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, तो आत्माएँ जो होती है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर को और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी के कुछ कार्य इस तरीके से होते हैं कि उनको वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं जो भी बातें कहूँगा जो आत्मलोक में आत्माएं करती है, हो सकता है कि आपके अपने जो लोग हैं बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि वो कार्य करते हो, तो इसलिए आप उस तरीके से सुनने की ये कोशिश करना दोस्तों। सबसे पहले जो इस दुनिया से जाने के बाद आत्मा कार्य करती है, इस दुनिया से जब वो चली जाती है तो सबसे पहले दोस्तों उसके मन में जो भी नेगेटिव नकारात्मक उनके बुरे विचार नहीं दोस्तों। नेगेटिविटी कभी कभी एक डर या फिर एक आगे चीज़ों को एक संदेह करना कि आगे आखिर मेरे साथ क्या होगा। ऐसी जो चीज़ें होती है वो आत्मा के लिए अच्छी नहीं होती उस दुनिया में। इसलिए सबसे पहले वो चीज़ें निकाली जाती है। उसके बाद एक अच्छी चीज़ करी जाती है कि सिर्फ बुरे ऐसे कुछ चीज़ें जो उसको शांति से वहाँ पर नहीं जीने देंगे, सिर्फ वो चीज़ें नहीं निकाली जाती, वो उसमें कुछ अच्छी पॉजिटिविटी भी भरने की कोशिश करी जाती है। ये आज मैं जो बात करूंगा वो मध्यम स्तर की आत्मा और थोड़ी सी उच्च स्तर की आत्मा की बात कर रहा हूँ। जो निचले स्थान की आत्मा होती है, पृथ्वी पर ऐसे जो लोग होते हैं एकदम बुरे लोग, उनके मन में जो सारी नेगेटिविटी है वो सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं निकाली जा सकती थी, कि इसलिए वो बाद में एक तो नरक में वो चले जाते हैं, वहाँ पर एकदम बुरा ही स्थान होता है। तो ऐसे लोगों की आज मैं बात नहीं कर रहा दोस्तों। लेकिन जो मध्यम स्तर की आत्मा होगी उसके मन से ये सारी चीज़ें निकाली जाती है। उसके बाद उसमें कुछ पॉजिटिविटी भरी जाएगी, एक सकारात्मकता विचार ऐसे उसके अंदर एक ऊर्जा भरी जाएगी। और उसके बाद दोस्तों ऐसी जो आत्मा होती है वो आपने आत्मलोक के घर में जाती है, और वो घर में जाने के बाद आत्मलोक का जो भी उसका स्थान है वहाँ पर जाने के बाद उसको सारे जीवन के बारे में एक विचार करना होता है, सारे जीवन के बारे में परीक्षण करना होता है कि आखिर उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, अब उसको आगे क्या चीज़ें सीखनी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसी कौन सी चीज़ें है उसके लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को बारे में वो अच्छे से सोचेगी। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते सोचते वहाँ पर भी उसको अलग अलग काम दिए जा सकते हैं। काम कैसे दोस्तों, कैसे देखो कि किसी को एक कुछ निर्माण करना है, किसी को कुछ ऐसे, पृथ्वी पर भी आपने देखा होगा कि कोई चीज़ है तो वो उसका इस्तेमाल जो है उस तरीके से नहीं करेंगे, वो अपने तरीके से उसको बनाने की कोशिश करेंगे। इंजीनियर्स वगैरह टाइप के जो लोग होते हैं, तो वहाँ पर किसी को ऐसे समझो इच्छा होगी ऐसा कुछ करने की, तो वहाँ पर उनको ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर हमें एक नया पेड़ का इशाद करना है, तो इसलिए ऐसे पेड़ को तुम डिज़ाइन करने की कोशिश करो। वो सारी चीज़ें वो करने की कोशिश करेंगे, उनको ऊर्जा का एक हिस्सा दिया जाएगा। क्योंकि ये पूरे तरीके से ये सच्ची बात है। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की आप किताबें ज़रूर पढ़ना, उससे आपको थोड़ा सा पता चल जा सकता है। तो ऐसे उनको काम दिया जा सकता है। बाद में कुछ आत्माएँ ऐसा भी कार्य करती है कि जैसे पृथ्वी पर हमें शिक्षा लेने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, तो आत्मलोक में भी ऐसे कुछ स्कूल होते हैं कि जहाँ पर हमें जो टीचर्स है वो बहुत ही अच्छे से शिक्षा देते हैं। तो ऐसे स्कूल में कुछ आत्माएं जाती हैं। कुछ आत्माओं को एक दीदी थी, उसके पिताजी उसके सपने में आए थे और उन्होंने ये कहा था उसको कि मुझे यहाँ पर आने के बाद थोड़े समय के बाद कुछ ऐसा कार्य दिया है कि जैसे पृथ्वी पर जिनकी मृत्यु अभी होने वाली है उनको लाने के लिए उनके अपने जो लोग होंगे उनके साथ मैं वहाँ पर जाता हूँ और उनको लाने के लिए उनकी मदद करता हूँ। तो ऐसे भी बहुत बार पृथ्वी से
मतलब जो जाने वाली आत्माएं हैं ऐसे कार्य करती है। कुछ आत्माएं ऐसी भी कार्य करती है कि जैसे मतलब किसी को मन में मतलब पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करना। जैसे एरिक मेडहर्स ने कहा है कि ऐसे कुछ लोगों को उसने जो एकदम मतलब एकदम अपने जीवन से दुखी थे और एकदम अभी तो मैं सुसाइड ही करूँगा, मुझे तो जीना नहीं है, ऐसे वक्त में ऐसे एकदम 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 हताश हुआ इंसान जो होता है, वैसे इंसान के मन में वो पॉजिटिविटी कुछ डालने की कोशिश करता था ताकि वो इस दुख से उभरने की कोशिश करे। तो ऐसे विविध प्रकार के वहाँ पर मैं सच बोलूँ तो ये इतने पता है जितने मुझे मतलब डायरेक्टली पता चले। तो ऐसे मतलब बहुत सारे वहाँ पर कार्य होते हैं जो आत्माएं बहुत ही अच्छे से वहाँ पर करती है। लेकिन ये देखा जाएगा दोस्तों, बस उसको कार्य थोप दिया और बाद में देखा नहीं, ऐसे नहीं। पहले तो ये देखा जाएगा कि जिसको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे वो दीदी के जो पिताजी थे शायद उनको ये अच्छा लगता होगा कार्य कि जहाँ पर वो उन लोगों की मदद करे, तो इसलिए उनको वो दिया गया होगा। जिस चीज़ में जिस इंसान को इंटरेस्ट होगा वो देखा जाएगा। दूसरी बात, बस इंटरेस्ट की बात नहीं है, वो एक भी देखेंगे कि ये उसके लिए काबिल है क्या, ये उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पाएगा क्या। कुछ ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे कि जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन वो अच्छे से शायद उनको हैंडल नहीं कर पाते। तो आत्मलोक में ऐसे नहीं होता। जो बड़ी आत्माएं होती है उनको पता होता है, जैसे वो दीदी के पिताजी, उनको मतलब वो अच्छे से शायद इन सारी चीज़ों को हैंडल भी कर पा रहे होंगे, इसलिए वो कार्य उनको बहुत ही अच्छे से दिया था और बहुत अच्छे से वो कर पा रहे थे। एरिक मेडहर्स की बातें करें तो वो भी अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब जो आत्मलोक की दुनिया है वो इस तरीके से चलती है दोस्तों। वहाँ पर उनको जो भी अच्छे कार्य लगते होंगे वो वहाँ पर करते हैं, अपने आगे के जीवन की समीक्षा करेंगे, अपने जीवन में मतलब जो भी अच्छे बुरे कार्य करे हैं उसके बारे में बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, आगे उसका हमें किस तरीके से फ़ायदा हो इसके बारे में वो सोचेंगे। तो हमारे जो करीबी लोग हैं आत्मलोक में बहुत ही खुशी से बहुत ही शांति से अपना कार्य वहाँ पर करते हैं। एक दिन हम ज़रूर उनसे मिलेंगे और उनके साथ बहुत सारे जीवन जिएंगे, लेकिन फिलहाल आप अपने आप को संभालना। आत्मलोक की दुनिया अच्छी है तो मैं अभी ही चला जाता हूँ, ऐसे हमें नहीं कहना। अगर हम अभी ऐसे ज़बरदस्ती चले जाएंगे तो इसका मतलब नतीजा क्या होगा दोस्तों, इसका अंजाम क्या होगा। तो वैसा ही मतलब जीवन हमारे सामने फिर से एक तो तुरंत लेना पड़ेगा, कुछ महीनों में ही ज़्यादातर लेना पड़ता है ऐसे इंसान को जो आत्महत्या करते हैं, और उसके बाद दोस्तों ऐसी ही सिचुएशन उनके सामने फिर से आएंगे आपके सामने। इसलिए जितना हो सके हमें ऐसा कुछ भी नहीं कदम उठाना जिससे हमें ही कल पछतावा हो, हमारे अपने लोगों को दुख हो। इसलिए जितना हो सके अपने आप को संभाल कर एक हिम्मत के साथ आगे बढ़ना कि ईश्वर मेरे साथ हमेशा है, वो मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। आज मेरे साथ हो रहा है मतलब बुरा, लेकिन इन सारी चीज़ों का एक अलग चीज़ मुझे ऐसे मिलेंगी जो मुझे शांति देंगी। इस तरीके से आप ज़रूर सोचना, और आपके जो अपने हैं हमेशा आपके साथ हैं, उनके साथ आप बहुत सारे जन्म ज़रूर ले सकेंगे। लेकिन फिलहाल आप अपने जीवन में आगे बढ़ना दोस्तों, आप ज़रा भी चिंता मत करना। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।